वेलकम बैक। आ गए हम मेन डेस्क पे। वाओ हाउ क्विकली। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, स्टिल बीइंग हियर विद अस। इस वक्त जनाब आपको बताएं, जैसा कि हमने आपको हेडलाइंस के अंदर भी बताया कि आपकी बहुत बड़ी खबर है। कल एक्चुअली ये खबर डेवलप होना शुरू हुई लद्दाख के हवाले से, जो एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको चीन क्लेम करता है कि इस पर भारत काबिज है, और भारत इसको क्लेम करता है कि वो भारत का इलाका है। ताहम चीन कहता है कि ये तिब्बत का जो इलाका है उसके अंदर ये मुल्क तकरीबन 3000 से जायद किलोमीटर का इलाका है जिसको चीन क्लेम करता है अपने इलाके के अंदर। खैर, इसके ऊपर कल एक बार फिर झड़प हुई है। चीन का ये कहना है कि भारतीय फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ दाखिल हुए, उन्होंने सरहदी खिलाफ वर्जी की। यहाँ पे आपको ये बताएं कि जो ओल्डी रोड है, ओल्डी बेग रोड जिसे कहा जाता है, वो इलाका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हवाई अड्डा भी मौजूद है भारत का, और यहाँ से जो स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो दिफाई नौयत का साजो सामान है वो भी यहाँ से लेके जाया जाता है। सो इस वक्त लद्दाख सेक्टर पर जो ताज़ा तरीन महाज हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की जानिब से, इंडिया की दिफा की वजारत की जानिब से पहली दफा इस पर बात की गई है और स्टेटमेंट दी गई है। पहले जून में जो झड़प हुई थी जिसमें 20 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए थे, इस पे भारत ने बड़ी संगीन खामोशी इख्तियार की। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम इस पर डिटेल, जैसे हमने आपको बताया था, इससे ओवरऑल खित्ते में बड़ा इम्पैक्ट आया। इस पर मजीद हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहित यूसुफ साहब ने, जो कि मशीर बराए कौमी सलामती है, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहित साहब आपके ज्वाइन करने का। अभी हम चाइना और भारत के हवाले से जो बात करें कि इनकी आपस में जो एक चपलिश चल रही है, उससे खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? इस वक्त भारत का जो रवैया है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक वो अखंड भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंशनिस्ट भारत के, वो देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो सरहदें हैं, जहां जहां हो सकता है कोशिश करें और हमसाए जो है उनसे या तो कोई टेरिटरी छीने या ये बात उनको बावर कराएं कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ी ताकत है, वो अपने बॉर्डर से बाहर जा सकती है। तो अभी पहले भी चीन के साथ जो झड़प हुई है उसका नतीजा भारत के सामने है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि एक दफा फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर मुंह की खाएंगे। बहरहाल खित्ते में इस्तेहकाम, अमन, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है और पाकिस्तान बारहा ये बात करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन जब तक हिंदुस्तान का ये रवैया है, और मत भूलिए कि कश्मीर और 5 अगस्त अभी हाल ही में 1 साल पूरा जो है उनकी मिलिट्री सीज को गुजरा है, तो जब तक ये रवैया रहेगा बदकिस्मती से इस खित्ते में अमन तो नहीं आ सकता। और जब भी किसी हमसाये के साथ इस तरह का रवैया भारत दिखाएगा तो जवाब वही मिलेगा जो पिछले साल बालाकोट के हवाले से पाकिस्तान ने दिया या जो चीन ने इस दफा उनको दिया। ठीक है मोहित यूसुफ साहब, आपको इस वक्त नहीं लगता कि जिस तरह की सूरत हाल बिल्ड हुई है, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी मौका है कि भारत को दुनिया भर के सामने बेनकाब भी किया जाए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि इस वक्त भारत अंडर प्रेशर है तमाम सरहदों की जानिब से, चाहे हम कश्मीर, चाहे हम ईस्टर्न बॉर्डर की बात करते हैं, चाहे हम चीन के हवाले से बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान में सुबकी हुई है रीजनल, हम अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस सारी सूरत हाल में डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान को कैश करना चाहिए इस सूरत हाल को बाय पुटिंग मोर प्रेशर ऑन इंडिया? देखिए, वो उसका चीन के इस झड़प से ताल्लुक नहीं है। वो तो हम वैसे ही 5 अगस्त 2019 से पहले और उसके बाद कर रहे हैं। आपको यौम इस्तेहसाल पे नजर आया 5 अगस्त पे कोई दुनिया का ऐसा अखबार, कोई दुनिया का ऐसा टीवी चैनल या सोशल मीडिया आउटलेट नहीं है दुनिया में, वस्ती दुनिया में, जो हिंदुस्तान के साथ खड़े रहते हैं वैसे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजरिश न की हो। आपने खुद देखा किस किस्म का रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिला। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामान के मेंबर्स ने, अभी आपको मालूम है हाल ही में मैंने जो एक इदारिया लिखा है टाइम्स में लंदन में, उसके जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने उसकी सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हमारी है उसी की अक्कासी करती है कि ये कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और सेल्फ डिटर्मिनेशन से ही फैसला इसका होना है। तो अगर भारत की सरजरिश की बात की जाए तो वो कोई ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रही, उसमें कश्मीरी सबसे आगे है, कश्मीरी डायस्पोरा है, और पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल, मॉरल, लीगल सपोर्ट हो सकती है वो हम दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने यौम इस्तेहसाल की बात की और पाक ने अभी यौम इस्तेहसाल भी मनाया जो है 5 अगस्त की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर के इशू को इंटरनेशनली हाईलाइट करने के पीछे बहुत अरसे से है और इस पर मजीद तेजी भी आई है? खारिजा पॉलिसी की बात की जाए तो किस सिम्त में आपको लगता है कि सही सिम्त में जा रही है पाकिस्तान की?
पे बहुत बात हुई है और अगर आपका इशारा भी उस तरफ है तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं। हमारी पॉलिसी 72 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट है, आप ओवरनाइट तो उसका हल नहीं ढूंढ सकते हैं। हमारी पॉलिसी का मंतक बिल्कुल वाजे है कि हिंदुस्तान बतदरीज और बदस्तूर अपनी ग्रिप जो मकबूजा कश्मीर है उस पे उनकी वो खत्म हो रही है ग्रिप, वो अपनी वहां पे ताकत जो है खत्म होते देख रहा है। अब दोबारा से बात हुई, ये गुपकार डिक्लेरेशन जो है उस पर तनकीद भी हुई कि वजीर खारजा ने एक स्टेटमेंट दी। देखें, पाकिस्तान का इस वक्त बिल्कुल क्लियर एक मौकफ है कि दुनिया को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में, उसको देख के भारत की सरजरिश नहीं करनी, बल्कि भारत को सैंक्शन करना है, भारत को एक रोग स्टेट के तौर पे ट्रीट करना है। एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी कर रही है ये रियासत पाकिस्तान में, कश्मीर में, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाहे वो इस बात को तस्लीम करें या ना करें। उसके बाद आप ये बात देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि 5 अगस्त को रिवर्स करना जरूरी है। वो शुरुआत है उस प्रोसेस की जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक आपको हल ढूंढना है। तो इंटरनेशनल लॉ, लीगल राइट जो है हमारी कश्मीरियों की, वो हमारा दूसरा आंसर है हमारी पॉलिसी का। तो बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मोईद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और कश्मीर के हवाले से कल भी हमने आपको बताया था, इस वक्त 6 जमातें कश्मीर की जो सियासी तौर पर वहां पे मुतहर्रिक हैं, वो मुत्तफिक है इस बात पे कि मामला कश्मीर के ऊपर भारत को सियासत न करनी दी जाए, भारत हुकूमत को, और इस पर कांग्रेस भी शामिल है। और जो स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की गई है कश्मीर के, उसको चैलेंज किया जाए। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने मुसलसल जद्दोजहद जारी रखी है, एडवोकेसी जारी रखी है कश्मीर को लेकर। और इस सूरत हाल के अंदर जो भारत चीन के साथ बिल्ड कर रहा है, न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर पोल खुल रहा है भारत का, बल्कि उसके साथ साथ खित्ते के अंदर भी एक डिसबैलेंस का बाइस बन रहा है। दुनिया को यकीनी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।